आंदोलन का चौथा दिन है। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। चंडीगढ़ में बीती रात की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने कहा कि दिल्ली कूच रविवार तक नहीं करेंगे, लेकिन हम ग्रामीण भारत बंद करेंगे। ग्रामीण भारत बंद का आपके इलाके में कितना असर है? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े राज्यों में भी क्या भारत बंद का असर है? कितने टोल नाके फ्री अभी तक किसानों ने कराए हैं? शंभू बॉर्डर का हाल क्या है, जहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े? इसके अलावा किसानों की भीड़ के बीच ये उपद्रवी कौन है, इनकी पहचान होना भी जरूरी है। कहीं कोई षड्यंत्र की टूलकिट काम तो नहीं कर रही? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन 2.0 का मतलब क्या है? 4 दिन के आंदोलन में क्या निकल करके आया? 4 दिन के आंदोलन के बाद टिकरी, सिंघू, शंभू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर का हाल क्या है? यह सब कुछ आप आगे देखेंगे। नमस्ते, मैं राशिद। ब्रेकिंग से कर लेता हूं मैं शुरुआत। आज किसान संगठनों ने चक्का जाम का ऐलान किया है, यानी भारत बंद का ऐलान है। भारत बंद के समर्थन में ट्रेड और ट्रक यूनियंस भी आ गए हैं। बंद से सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स को ही छूट है। पंजाब के निजी बस उद्योग का भी समर्थन है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भारत बंद बुलाया है। किसान और सरकार के बीच बातचीत जो 3rd राउंड की थी, ये एक बार फिर से बेनतीजा रही है। कोई हल निकल करके नहीं आया। रविवार को एक बार फिर से बातचीत होगी। केंद्र ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर और भी ज्यादा वक्त मांगा है। अभी शुरुआती 1 घंटे में भारत बंद का असर क्या है? बदरपुर बॉर्डर से देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। फरीदाबाद के अगर बदरपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ भी दिल्ली पुलिस की तरफ से पहरा बिठा दिया गया। और देखिए जिस तरह से अगर पलवल और फरीदाबाद की तरफ से किसान अगर दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इससे पहले ही रोक लिया जाएगा। बाकायदा यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। कटीले जो तार हैं वो कटीले तार यहाँ लगा दिए गए हैं और आधे सड़क को पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो चूंकि सुबह का वक्त है, ऐसे में ट्रैफिक जो दिल्ली अपने कामकाज के लिए लोग निकल रहे हैं उनके लिए रास्ता जरूर छोड़ा गया है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको दूर की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए इसी बैरिकेडिंग की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो धीमी गति से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि यहाँ और अन्य फोर्स को भी लगाया गया है। मैं इधर की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ बाकायदा देखिए टेंट लगा दिए गए हैं ताकि जो पुलिसकर्मी हैं वो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं और ऐसे में उनके लिए यहाँ ये व्यवस्था की गई है। अगर दूसरी तरफ तस्वीर दिखाऊं तो आईटीबीपी के जवान यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से। आप देखेंगे तो तमाम जवान हैं वो अपनी ड्यूटी पर यहाँ तैनात हैं और ऐसे में इनकी नज़र इसी बात को लेकर है कि कोई भी किसान दिल्ली की तरफ ना बढ़ सके। इससे पहले फरीदाबाद पुलिस की तरफ से भी लगातार कई जगह बैरिकेडिंग कर निगरानी रखी जा रही है। तो साफ तौर से पूरी तरह से दिल्ली पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और अन्य जवानों की कोशिश यही है कि किसान दिल्ली में एंट्री ना कर सकें। हालांकि अगर दूसरी तरफ बात करें तो मंत्रियों के साथ में जो किसान हैं उनकी बैठकें लगातार जारी हैं। देर रात भी बैठक लगातार चलती रही, हालांकि उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन ऐसे में अब किसानों की आगे क्या रणनीति होगी उसको लेकर भी अब देखना होगा, क्योंकि अभी भी किसान आंदोलन पर हैं। और मैं अगर आगे की तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए जो बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक हैं उनको यहाँ लाकर रखा गया है ताकि अगर किसान दिल्ली में एंट्री करेंगे तो उससे पहले पूरी तरह से सड़क को रोक दिया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से मोहित कुमार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मोहित कुमार ये बता रहे हैं कि इस बॉर्डर से अभी किसान कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं। किसानों ने हालांकि 3 दिन तक तो ये कह दिया है कि अगले 2 दिन तक, माफ कीजिएगा, किसानों ने ये कह दिया है कि आगे नहीं बढ़ेंगे, दिल्ली कुछ नहीं करेंगे जब तक बातचीत के चौथे राउंड में कोई सोल्यूशन निकल नहीं जाता। लेकिन भारत बंद का असर क्या गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर भी है? मोहित कुमार बता रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है, तो वहीं दिल्ली कूच को लेकर के पंजाब के किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच करने का हर मुमकिन भरसक प्रयास कर रहे हैं, मगर उनको दिल्ली ना जाने दिया जाए उसको लेकर के तमाम तैयारियां अलग अलग राज्यों की सीमाओं पर की जा रही है। तो वहीं दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के सरहोल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी दिल्ली पुलिस ने तैयारियां कुछ
कम नहीं की, बल्कि आपको बता दूं कि पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जो जो आपको बता दूं टायर किलर स्पीड ब्रेकर जिन्हें कहा जाता है वो लगाए गए हैं। हालांकि अभी इनकी नोकीली जो नोक है उनको बंद किया गया है, मगर इसको इस पेच को यानी इसको खोलने के बाद ये जो नोक है ये बाहर आ जाती है और कोई गाड़ी इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो उसके टायर को ये किल कर देगी यानी इसको फाड़ देगी। इस तरह की तैयारियां यहाँ की गई हैं। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूंगा ये नेशनल हाईवे 48 की सड़क है जहां से आप गाड़ियां आते हुए देख रहे हैं और ये गुरुग्राम की ओर से गाड़ियां सीधा दिल्ली की ओर प्रवेश कर रही हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली पुलिस की टुकड़ी है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस की जो पूरी टुकड़ी है वो किस तरीके से ड्यूटी करेगी, कहाँ कहाँ तैनात होगी, उसकी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। बैरिकेडिंग यहाँ मंगा दी गई है। साथ ही साथ मैं तस्वीरें आपको और भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो इंतजाम है वो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर किए हैं। दिल्ली गुरुग्राम सरहोल बॉर्डर से कहा जाता है। साथ ही साथ कटीले तार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरीके के जो तार है वो लगाए गए हैं बैरिकेड्स के ऊपर, के बैरिकेड्स को कोई हटाकर या लांघने की कोशिश करे तो ये जो तार है उसको रोकने का काम करे। और इसी तरीके से पूरे इस बॉर्डर को जंगल तक, वहां तक यानी जहां तक भी नजर जाएगी वहां तक इसी तरीके से सील कर दिया गया है। लोगों को पैदल चलकर आना है तो भी उनको पूरा जंगल घूम करके आना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली और गुरुग्राम के मध्य का ये इलाका है जिसको सरहोल बॉर्डर कहते हैं। हालांकि अगर जाम की स्थिति की बात करें तो हालात सामान्य है, मगर ऐसे में पुलिस को इस बात का जरूर अंदेशा है कि भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद की बात जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने की है, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने इस भारत बंद को लेकर के भी अपनी तैयारियां की हैं। साथ ही साथ जो पंजाब के किसान जो कि दिल्ली कूच की बात कई दिनों से कर रहे हैं, दिल्ली कूच का हर भरसक प्रयास कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए भी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। हालांकि कुछ समय के लिए बैरिकेडिंग को भी हटाया गया है क्योंकि पीक आवर चल रहा है और पीक आवर में लंबा जाम यहाँ लग जाता है। नेशनल हाईवे 48 ये है NHI की जो शाख इसे कहा जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी फिलहाल के लिए बैरिकेडिंग को किनारे जरूर किया गया है, मगर अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली पुलिस जरूर इस बैरिकेडिंग को एक बार फिर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाकर सड़क को रोकने का काम करेगी। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। भारत बंद का आपके शहर पर क्या असर है? क्या भारत बंद का कोई वाकई में प्रभाव दिख रहा है या फिर नहीं? किसानों की अगली रणनीति क्या होगी? 3 दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा रही। चौथे दौर की बातचीत की क्या तैयारी रविवार को लेकर के की गई है? अलग अलग बॉर्डर्स का क्या हाल है? एक बार आपको ग्राउंड जीरो लेकर के चलते हैं। सिंगू बॉर्डर से मनीषा लाइव, चिल्ला बॉर्डर से महेंद्र माही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, करनाल बॉर्डर से मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह लाइव हैं, और इसके अलावा आप देख सकते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल मेहंदी गर्ग बताएंगे। सबसे पहले मेहंदी आपके पास आते हुए, क्या दिल्ली में भारत बंद का कोई असर है? क्योंकि किसानों ने यह कहा था कि हम ग्रामीण भारत बंद करेंगे लेकिन शहर में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। शहर में आप क्या देखती हैं? राजधानी दिल्ली का हाल क्या है? जी देखिए, फिलहाल मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और जिस तरीके से कहा गया था कि ग्रामीण भारत बंद रहेगा और हो सकता है कि शहरों पर भी इसका असर पड़े, लेकिन जिस वक्त अभी 10 बजे है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो ऐसा कोई जो फर्क है वो देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। ये भी कहा जा रहा था कि जो फ्रूट मार्केट है या सब्जियां हैं उनकी जो बिक्री है वो भी बंद रहेगी आज, लेकिन जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्रूट मार्केट है, जो सब्जी मंडी है वो खुली हुई है। साथ ही साथ अगर मैं बाकी का आपको एरिया दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं, वो भी फिलहाल खुलने लगी है। 10 बजे है अभी, लेकिन धीरे धीरे करके इस एरिया में दुकानें खुल रही हैं। ऐसा कुछ प्रभाव अभी फिलहाल दिल्ली में देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से कल भी एक वार्ता जो है वो असफल रही है सरकार के साथ किसानों के बीच में, तो जो आज भारत बंद का ऐलान किया गया है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो भारत मेहंदी गर्ग आप रहिए। मनीषा, अपने फ्रेम को आप स्टैटिक रखें प्लीज, क्योंकि स्टेबल फ्रेम इस वक्त लाइव रिपोर्टिंग में होना बेहद जरूरी है। एक बार चलते हैं करनाल बॉर्डर पर, महेंद्र सिंह भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। महेंद्र सिंह, करनाल बॉर्डर का हाल क्या है? BKU चढ़ूनी ग्रुप का अब ये कहना है कि 12 से 3 बजे तक जितने टोल नाके हैं उन्हें फ्री किया जाएगा। भारत बंद का असर जो करनाल से लगे हुए ग्रामीण इलाके हैं किस हद तक आपको देखने को मिला? जी राशिद, देखिए आज का दिन किसान आंदोलन का चौथा दिन और कहीं ना कहीं अहम दिन भी है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जहां ग्रामीण भारत आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, आपका वीडियो हम ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर चलते हैं, महेंद्र माही की बात में। महेंद्र माही, चिल्ला बॉर्डर अपडेट क्विक। महेंद्र माही सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आपकी आवाज आ गई, बोलिए। आ गई आवाज आ गई, बोलिए।
जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया और साथ ही साथ जो स्थानीय किसान है उनके द्वारा भी भारत बंद में अपना सहयोग देने की बात की है, मगर शहरी इलाकों में इसका कोई खासा असर नहीं दिख रहा। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भारत बंद का ऐलान जो किया गया उसका असर आपको देखने को मिलेगा। जो मंडी है, फल मंडी की बात करें या सब्जी मंडी की बात करें, वहाँ जो दुकान है वो बंद है। मगर आप तस्वीर आपको नोएडा की दिखा दूं, एक बार देखिए किस तरीके से जो तुलना बॉर्डर की तस्वीर है आम दिनों के मुकाबले यहाँ जो गाड़ियां हैं रफ्तार में जा रही है, कोई रुकावट नहीं है, ना कोई ज्यादा पुलिस बैरिकेडिंग लगा रखी है। तमाम लोगों जो है फराटे अपनी गाड़ी दिल्ली से या नोएडा से कहीं दिल्ली जा रही है और कहीं ना कहीं जो भारत बंद का असर है नोएडा में देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस के द्वारा 2500 से अधिक जो पुलिस कर्मी है वो सड़कों पर तैनात कर दिए गए हैं। ब्लैक कमांडो के साथ साथ पीएससी की 4 कंपनी आपको नोएडा एनसीआर में देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो भारत बंद का ऐलान है उसका असर नोएडा में तो देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही जो दूसरी तस्वीर आपको बताऊं, जो संयुक्त किसान मोर्चा उसके साथ साथ जो नोएडा के जो किसान 2.5 से 3 महीनों से नोएडा के प्राधिकरण दफ्तर पर धरने पर बैठे, उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए हम इस भारत बंद आंदोलन का सहयोग करेंगे, मगर किसी तरह का हम गुंडागर्दी या दिल्ली जाने का कोई ऐसा नहीं है। चुपचाप हम शांति तरीके से जुलूस निकालेंगे, सरकार को बताएंगे कि हमारा भी सहयोग भारत बंद में। मगर दूसरी तरफ पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस ने साफ तौर पर कह रखा अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा, धारा 144 का उल्लंघन करेगा, कोई भी शरारती तत्व ऐसे पाए जाएंगे जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ ऐसे सेंसिटिव एरिया भी हैं जहाँ ड्रोन कैमरे की निगरानी से लोगों पे निगाहें रखें, ताकि ऐसे लोग भी होते हैं भीड़ में हमेशा जो शरारती तत्व होते हैं। सिंघू बॉर्डर से मनीषा भी लाइव है। मनीषा, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि देर रात की मीटिंग की इनसाइड स्टोरी आपके पास में क्या है। मनीषा, मैं आपके पास में आता हूं, उससे पहले दिल्ली एनसीआर में बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम, ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। एक बार दिल्ली एनसीआर की टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाएं। अगर आप दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले हैं, दिल्ली गाजियाबाद ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली नोएडा या नोएडा दिल्ली आने व जाने वाले लोगों को बहुत भयंकर जाम का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो ट्रैफिक का आलम है तस्वीरों में आप लाइव देख सकते हैं। ये अलग अलग एलिवेटेड रोड हैं, कनेक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसका मतलब यह है कि जो किसानों ने भारत बंद बुलाया है उसका अभी शुरुआती तौर पर असर नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था कई जगह पर चरमराई हुई भी है। मनीषा, आप बताएं दिल्ली के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक जाम है? तस्वीरें जो मैं देख पा रहा हूं, ये तस्वीरें अभी कहां की नजर आ रही हैं मुझे? जी देखिए, इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूँ। यहाँ पर इतना भारत बंद का असर कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझे, और दिल्ली में भी इतना कुछ खासा असर नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ी से जब सिंघू बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, जैसे कि किसान संगठनों ने आह्वान आज किया है भारत बंद का, लेकिन सड़कों पर भी ऐसा कुछ भारत बंद का मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि मैं देखती आ रही थी ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल रहा था, दुकानें भी खुली थी, मंडी भी खुली थी, और अभी भी यहाँ पर काफी सारी दुकानें भी खुली हुई है। और जैसे कि सिंघू बॉर्डर पर कल भी हम ठीक है, सिंघू बॉर्डर पर बहुत ज्यादा असर नहीं है। अच्छी बात यह है कि सिंघू बॉर्डर काफी हद तक शांत है, जैसा मनीषा बता रही है। लेकिन एक बार फिर से पूरी स्क्रीन पर ये ट्रैफिक जाम की तस्वीरें दिखाई जाएं और दिल्ली के किस इलाके की तस्वीरें हैं ये तुरंत ही पता लगा करके मुझे एक बात बताएं, क्योंकि दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद की कनेक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। जो अभी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक जाम अभी लगा हुआ है। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में 3rd राउंड की बातचीत भी फेल हो गई है। जैसा मैंने बताया, सरकार के साथ कल तीसरे दौर की बैठक हुई, प्रदर्शनकारियों के साथ कल हुई बैठक बेनतीजा रही। 6 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही सरकार और किसान के बीच। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय हुए शामिल। चौथे दौर की बैठक अब रविवार को होगी। हालांकि किसानों ने यह कहा कि एमएसपी पर सरकार को गारंटी देनी चाहिए। अभी करनाल से महेंद्र सिंह की आप लाइव रिपोर्ट देखिए। भारत बंद का असर क्या करनाल में है या नहीं, बता रहे हैं महेंद्र सिंह। इस तरह से किसान संगठनों ने अल्टीमेटम दिया है कि आज 3 घंटे के लिए वो टोल्स को जो है फ्री करवाएंगे। तो उसके मद्देनजर किसान जो है आज एक बार फिर यहाँ पर रुक सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय भी किसानों ने अपना आंदोलन शुरू करते हुए पहले कुछ चंद घंटों के लिए टोल को फ्री करवाया था, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर तनातनी बढ़ी तो उसके बाद किसान यहाँ डट गए थे और उन्होंने अपना पक्का मोर्चा इसी टोल पर लगा दिया गया था। हाईवे के इसी टोल पर जो है किसान 1 साल तक डटे रहे थे।
कहीं पर विरोध प्रदर्शन, धरने, भंडारे, लंगर जो हैं इसी टोल पर किसानों ने शुरू कर दिए थे। तो ऐसे में एक बार फिर जैसे आज भारतीय किसान यूनियन चरहुली ग्रुप यहाँ पर पहुँचेगा, उसके बाद क्या कुछ स्थिति रहती है हाईवे के इस टोल की, वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि बीच में कई बार ऐसे हालात बने हैं जब बॉर्डर पर जो पुलिस और किसानों के बीच तनातनी बनी, लेकिन जब वार्ता की बात आई तो कहीं ना कहीं किसानों ने नरम रुख रखा था। और अब इस तरह का अल्टीमेटम आज दिया गया है किसानों की तरफ से कि दोपहर को टोल वो फ्री करवाएंगे। उसके बाद सरकार क्या कुछ रणनीति अपनाती है, टोल की सुरक्षा को लेकर पुलिस क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरह से आज भारत बंद का आह्वान भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है, वो भी देखने वाली बात रहेगी कि उसका कितना कुछ असर जो है देखने को मिलेगा या लोगों का समर्थन उनको मिलेगा। इसके अलावा बात करें किसान किस तरह से मार्च करके किस तरह से सड़कों पर उतरेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहेगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन चरहुली ग्रुप जो है आज के इस प्रदर्शन में किस तरह की भागीदारी करते हैं। तो ये किसान आंदोलन पार्ट 2 की आगामी रूपरेखा जो है आज वो तय की जाएगी और कितना कुछ असर रहेगा ये भी देखने वाली बात। चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद सरवन सिंह पंधेर किसान नेता, जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता हैं, और इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बाहर आकर के क्या कहा, इन बयानों के जरिए आगे के इंडिकेशंस आप समझ पाएंगे। क्या करेंगे भी केंद्र आने वाले समय में हम तो चाहेंगे भी सुखद हल निकले, टाव से बचा जाए, अन्यथा हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपनी जगह है। तो उसके बारे में हम अपने साथियों से जो आज चर्चा हुई है सरकार से विचार विमर्श भी करेंगे। आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से उतने दिन चलेगा, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना उधर से होगी ना इधर से होगी। हम अपने किसानों को भी अपील करेंगे आपके माध्यम से, और सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि उधर से आपके ऊपर किसी तरह का भी कोई शेलिंग वगैरह नहीं होगी। यानी कि संडे ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ मैं तो यही कर सकदा कि मैं 3 ਵਾਰੀ सेंटर सरकार ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, सामने किसान बैठे ने, गल करो भी जे कोई दिक्कत आती है मैं विच खड़ूंगा, दसो की करना, जे स्टेट का कोई मसला होता है मैं उसकी जिम्मेवारी लूंगा कि मैं ठीक करूंगा। सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है। अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। हमारा यह कि हमने स्वैच्छिक वो कहा है कि सब इसमें साथ दे, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य बंद ये रहेगा, और खास करके ग्रामीण भारत बंद की बात करी हमने। शहर खुला रहेगा, शहर वालों से भी हमने अपील करी कि आप भी बंद रखे कल। उन सभी को खपे है, उनमें सरपंच एसोसिएशन है, सभी के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग की जाएगी। जो ब्रह्म सरोवर है उसके बीच में एक पार्क है, वहाँ पे मीटिंग रखी गई है, और अगला जो प्रोग्राम है सभी मिलके उस मीटिंग के अंदर लेंगे। इस बीच किसान नेता बोले कि हमारा आंदोलन आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा, अपनी मांग मनवाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, रविवार के बाद अब अगला फैसला किया जाएगा। जगजीत सिंह जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा हमारी तरफ से कुछ भी नहीं किया जाएगा, यानी कुछ भी अराजक हम नहीं करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर हालांकि जवानों की रिहर्सल हुई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने की पहले से तैयारी रहे। सिंघू बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस का एडिशनल डिप्लॉयमेंट आज सुबह किया गया है। ये अभी अपडेटेड ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास में आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या चल रहा है बता रही हैं इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ राणा। आज तारीख 16 फरवरी है और आज के दिन किसानों का भारत बंद का ऐलान है, और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। ये 3 लेन मेरठ एक्सप्रेस हाईवे है, और ये दिल्ली को मेरठ की तरफ से कनेक्ट करता है, यूपी को दिल्ली की तरफ से कनेक्ट करता है, और आगे का रास्ता गाजियाबाद की तरफ जाता है। और आप देख सकते हैं अभी जो स्थिति है वो सामान्य है। देखिए, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, आप इंडिया न्यूज़ पर इस वक्त उगता सूरज देख रहे हैं, और देखिए ये जो ट्रैफिक की स्थिति है वो इस समय सामान्य है। देखिए जैसे जैसे
जैसे वर्किंग आवर्स आएंगे, पीक आवर्स आएंगे, उसको लेकर हो सकता है कि ट्रैफिक और बने। लेकिन मैं आपको पहले पुलिस की मुस्तैदी यहाँ दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि ये जो बैरिकेड है, ये जो आपको बड़ा सा पिंक कलर का व्हीकल दिख रहा होगा, ये असल में लक्ष्मण रेखा का काम करता है। ये कंटेनर जो है इसको बीच में प्लेस कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए यूपी से किसान यहाँ दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, क्योंकि आज भारत बंद का ऐलान है, तो देखिए इस बैरिकेड को बीच में रख दिया जाएगा। और मैं आपको तमाम दिल्ली पुलिस के वो वाहन दिखाना चाहूंगी जो एक लक्ष्मण रेखा का काम करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम ऐसे बैरिकेड्स वहां रखे हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स, जिनका वजन कम से कम 100 किलो तो आराम से होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो बैरिकेड्स हैं, इन पे कटीलीदार तारें जो है वो लगाई गई है, ताकि अगर किसान पैदल आएंगे वो आगे ना बढ़ पाए। और तमाम दिल्ली पुलिस की ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। अब अगर आपको मैं पीछे में लाउड स्पीकर दिखा पाऊँ, देखिए लाउड स्पीकर भी ऊपर लगा हुआ है। और लाउड स्पीकर को लगाने का ये मकसद है ताकि किसानों को आदेश दिए जाए, उन्हें बताया जाए कि यहाँ आना ठीक नहीं है। और आप देख सकते हैं मेरे दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवान जो इस समय यहाँ तैनात हैं। हालांकि यूपी के किसानों के आने की अभी कोई सूचना नहीं है, क्योंकि देखिए राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसानों को ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली दूर नहीं। बट क्योंकि आज भारत बंद ऐलान है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस भी पूरी तरीके से बॉर्डर पर मुस्तैद है, जिसको लेकर किसानों का ये दिल्ली आह्वान लगता है कि कठिन होगा। और आप देख सकते हैं कि देखिए जेसीबी जो क्रेन है वो इस समय यहाँ मौजूद है। अगर ये देखिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है इसे कि अगर ट्रैक्टरों के जरिए किसान आए तो उनके ट्रैक्टरों को टो करा के हिरासत में लिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखिए जब बात किसानों की आती है तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो जाता है। और आज की जो कंडीशन मैं आपको दिखाऊं वो अभी तो सामान्य लग रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसको लेकर अभी 8 बजे जो है आरएएफ के जवान भी गाजीपुर बॉर्डर पर आएंगे। और देखना ये होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आज का जो दिन है 6 बजे से लेकर 4 बजे तक जो भारत बंद का आंदोलन जो किसानों ने किया है उसको लेकर आज किसानों का क्या रुख होता है। मैं शुभ, कैमरा पर्सन अवधेश के साथ, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। मैं एक बार करनाल बॉर्डर पर जाता हूं। जीटी करनाल रोड पर सुनने में आ रहा है महेंद्र सिंह की बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और एक ऑप्शनल इंतजाम किया गया है कि अगर अंबाला और करनाल के मोर्चे टूटते हैं तो कुंडली बॉर्डर की तरफ भी किसान जा सकते हैं। इसे लेकर के आपके पास में अपडेट क्या है, भारत बंद का क्या असर है करनाल और आसपास के इलाके में, बताइए और दिखाइए। जी बिल्कुल राशि, देखिए भारत बंद की बात की जाए तो अभी तक कोई भी असर शहरों से लेकर गांवों तक इस ग्रामीण भारत बंद का आह्वान जो ठीक है किया गया था वो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा आह्वान आज के लिए जो है वो हाईवे फ्री कराने का ऐलान किया गया था भारतीय किसान यूनियन के चुड़ूनी ग्रुप की तरफ से कि हाईवे के जो टोल्स है वो फ्री करवा दिए जाएंगे। मैं इस समय NH44 की बस्तारा टोल प्लाजा की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि हरियाणा रोडवेज की बस जो अभी क्रॉस कर रही है, तो ऐसे में रोडवेज जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। परिवहन की व्यवस्था आपके वीडियो और ऑडियो में ग्लिच बहुत ज्यादा आ रहा है। महेंद्र सिंह फिर से आपके पास लौट करके आएंगे। मेहंदी गर्ग काफी देर से इंतजार कर रही है। मेहंदी, भारत बंद को लेकर के आपके पास में अपडेट क्या है? गाजीपुर बॉर्डर पर हालांकि गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। खबर इस तरह की आ रही है कि अक्षरधाम और नोएडा के पास भी भयंकर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है? आपके पास में जानकारी क्या है मेहंदी? जी देखिए, मैं फिलहाल टिकरी बॉर्डर से आधा घंटा की दूरी पर हूँ और जैसे कि यातायात यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो यातायात की जो गति है वो धीमी हो चुकी है, क्योंकि जो डाइवर्जन किए गए हैं टिकरी बॉर्डर से उसकी वजह से आम जनमानस को दिक्कतें उठानी पड़ रही है। और यहाँ पर इस एरिया में जो नॉर्मल गति थी ट्रैफिक की वो अब धीमी हो चुकी है। साथ ही साथ अगर बात करें भारत बंद की तो उसका प्रभाव इस एरिया में देखने को तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था कि सब्जी मंडियां बंद रहेंगी, शहद की दुकानें बंद रहेंगी, ऐसे आह्वान किए गए थे। लेकिन फिलहाल जहां पर मैं मौजूद हूँ वहां पर सब्जी मंडी भी खुली है और धीरे धीरे करके दुकानें भी खुल रही है। लेकिन कल टिकरी बॉर्डर का हाल हम सभी ने देखा था, वहां पर भी सिंघू बॉर्डर की तरह ही एक सिक्योरिटी ड्रिल की गई थी कल, और जो भी वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो तैयार हो रही है। अगर सिचुएशन कुछ भी बाहर जाती है हाथ से तो मेहंदी आप रुकें, इससे पहले कि मैं चिल्ला बॉर्डर जाऊं, एक बार स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के जरिए हम दिखाते हैं कि किसानों की मांग क्या है, सरकार कहां तक मांग मानने के लिए राजी होते हुए इंडिकेशंस दे रही है, ताकि आप ये जान पाएं कि किसान आंदोलन में ये MSP वाली मांग क्या है, C2+50 वाला फॉर्मूला लागू करने की बात क्यों की जा रही है, स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी सिफारिश में क्या क्या कहा था, रिकमेंडेशन से कितनी दूर और कितनी पास हैं किसान,
ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एक बार लेकर के आए स्क्रीन पर किसानों की मांग क्या है, सरकार कहां तक पहुंची है, सरकार ने कहां पर मना किया है। मांग है एमएसपी पर गारंटी, केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी दे। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब किसानों का ये कहना है कि एमएसपी पर जितनी भी फसल है गारंटी दें। सरकार कहती है 11 लाख करोड़ का कर्ज आ जाएगा। लखीमपुर के जितने दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक इसे लेकर के फैसला नहीं हुआ। सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे, इस तरह की बातें किसान करते हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि इससे इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, सरकारी खजाने पर असर पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। ये कुल मिलाजुला करके मांग जो किसान की है वो, और सरकार कहां पर आकर के खड़ी है, सरकार की दलील क्या है, ये आप देख रहे थे। चिल्ला बॉर्डर एक बार फिर से चलते हैं। चिल्ला बॉर्डर वो बॉर्डर है जो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के इलाके को दिल्ली के साथ में कनेक्ट करता है। वहां से महेंद्र माही लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। महेंद्र, आपके पीछे मैं बैरिकेडिंग देख पा रहा हूं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस बार नहीं है, लेकिन गुरनाम चढ़ूनी की तरफ से इधर पंजाब में जो ऐलान किया गया, या राकेश टिकैत की तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो संकेत मिल रहे हैं वो क्या है? महेंद्र माही, आप सुन पा रहे हैं मुझे? महेंद्र, अपने आप को अनम्यूट करके आप बोलें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले टिकरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी ड्रिल भी की गई है, जहां से इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद रिपोर्टिंग कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर ड्रिल चल रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रिल और ड्रिल को कि अगर किसान इस बॉर्डर की तरफ से जो मेरे पीछे ठीक जो रोहतक झज्जर बहादुरगढ़ का इलाका है, अगर वहाँ पर किसान अगर इस बॉर्डर तक आते, जैसे कि पिछले साल यहाँ पर जो पहुँचे थे, उससे कैसे निपटा जाए। तो इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की जो ये फोर्स है, ये यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी ड्रिल कर रही है और किस तरीके से निपटा जाए उसको लेकर किस तरीके से एक्शन और किस तरीके से